में हम जो भी पढ़ेंगे या इस वीक में हम जो भी पढ़ेंगे वो क्विज के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ओके। ये कुछ चीजें हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने जो है वो पावर एंड एनर्जी सिग्नल्स की बात की थी। कंटिन्यूस डोमेन के अंदर हमने कुछ उसके क्वेश्चंस भी किए थे, और जो क्वेश्चन किए थे वो मोस्टली हमने पीरियोडिक सिग्नल किए थे, और वो थे साइनोसॉइडल सिग्नल्स। ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल जो थे उसका कुछ क्वेश्चन थे, उसमें एक कंपोनेंट था, इसमें उसकी फ्रिक्वेंसी वैरी कर रही थी, किसी में जो है वो 2 कंपोनेंट थे। तो वो क्वेश्चन आपके पास क्या था, कंटिन्यूस थे, लेकिन साइनोसॉइडल सिग्नल्स की बात की थी हमने कि वो पीरियोडिक कैसे होते हैं। सही है, ओके। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में यूज किया था, ये वाला साइन वाला जो ब्रेक हो रहा है 2 एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने जे नहीं लिखा था। साइन वाला जिससे फॉर्मूला है ना 1/2 जे नहीं लिखा था मैंने, तो ये मैंने दोबारा फॉर्मूले लिख दिए हैं। अच्छा, लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे। जो भी यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, लेक्चर्स को सॉल्व करते हैं, नई चीजें ऐड करते हैं, तो वो जो अपडेटेड लेक्चर हैं वो भी मैंने बीएलई के अपलोड कर दिए हैं। सीआईएस भी वहाँ पे अपलोड हो गई है, और ई बुक जो है उसका और जो रेफरेंस बुक है, इन दोनों का लिंक भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये सिग्नल ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये आइडल आइडेंटिटी या यूडर आइडेंटिटी के नाम से पढ़ते हैं इसे, कि आपको ऑलरेडी पता है, कैलकुलस में पढ़े होंगे आपने, एनालिसिस के अंदर पढ़े होंगे। तो जस्ट फॉर माय मिस्टेक कि मैंने यहाँ जे नहीं लिखा था, 1/2 जे नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रिवाइज करके लिखा यहाँ पे, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को आता भी हो और उसको लगा हो कि मैंने यहाँ सही लिखा है, तो वो उसकी जो चीज है वो सही रहे, मतलब वो गलत ना हो। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं तो वो साइन और कोसाइन के अंदर हम ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से। अच्छा, दूसरा हमने पीरियोडिक सिग्नल की बात की थी, जहाँ पे हम उसकी पीरियोडिक टाइम पीरियड निकाल देते हैं या पीरियोडिसिटी चेक करते थे। अगर एक से ज्यादा आपके पास कंपोनेंट है सिग्नल के अंदर, जैसे मैं किया भी था, तो आप तो T1/T2 करेंगे और उसे चेक करेंगे कि रैशनल है या नहीं है, और इसकी वैल्यूज जो है वो इसके इक्विवेलेंट रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आप उसके टाइम पीरियड जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो मैं आगे चलती हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट सिग्नल होता है वो किस तरह का सिग्नल होता है। एक्स टी अगर कंटिन्यूस है तो एक्स टी प्लस कैपिटल टी हो जाएगा, और अगर डिस्क्रीट है तो एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट अगर कोई सिग्नल कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है उसको फॉलो नहीं करता, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ए प्रियोडिक सिग्नल होगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, और कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप मुझे उसका रिस्पॉन्स देंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी आपको, फिर आपको मुझे बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। एग्जाम्पल जैसे ये कंटिन्यूस सिग्नल है। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस सिग्नल है। लेट अस कंसीडर अ सिग्नल x of t is equals to e की पावर t u of t। ठीक है, अगर हम इस सिग्नल को स्केच करें तो ये सिग्नल आपको कैसा नजर आ रहा होगा। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मिस, आ रही है। ये कुछ एक्सपोनेंशियल सिग्नल ऐसा होगा, अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं यहाँ पे, तो ये आपके पास कच्चा सैकड़ा होता बारी लेवल। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या मुझे कुछ कह रहे हैं? नो मैम, किसी का माइक ऑन था वो ऑफ कर दिया। ओके, तो ये जो आपके पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली कि जो सिग्नल है
इसका जो इसकी जो कर्व है वो इस तरह से क्या करेगी, इस तरह से डाई आउट होगी, ठीक है। ये जो इसके साथ यू ऑफ टी सिग्नल है ना, ये वाला यू ऑफ टी, ये यू ऑफ टी सिग्नल इसको क्या बता रहा है, इसकी लिमिट बता रहा है कि ये 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यू ऑफ टी नहीं लगाते तो फिर यहाँ पे हमें बकायदा लिमिट लिखनी पड़ेगी कि ये सिग्नल एक्चुअली कहाँ जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके ये यू ऑफ टी का मतलब क्या है, इसकी लिमिट बता रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आया और फिर ये डाई आउट हो रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हमें नजर आ रहा है कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा दोबारा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर t u ऑफ t होल स्क्वायर। अच्छा, अब u ऑफ t क्योंकि यहाँ में लगाया है तो अगले इक्वल के बाद देखें, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसलिए ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई और यहाँ से u ऑफ t हट गया, और जो इसकी फॉर्मूला जो उसका पावर है वो ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया t के साथ, और जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारी वैल्यूज कुछ इस तरह की आ रही है। इसलिए इसको जो लिमिट प्लेस करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या, हेलो जी, तो सिग्नल हमारे पास क्या है, एनर्जी सिग्नल है और इसकी एनर्जी क्या है, फाइनाइट है, और इसका पावर 0 है। पावर 0 क्या है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है ही नहीं, टाइम पीरियड इसका 0 है। अगर मैं 1/t यहाँ लिखूँ और डिवाइड बाय 0 कर दूं तो आपके पास क्या होगा, इसका पावर जो है वो क्या शो कर रहा है, 0, क्योंकि टाइम इसके पास नहीं है, इसलिए एनर्जी इसकी क्या है, फाइनाइट है। तो इस तरह से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ एक आपके पास क्या है, नेक्स्ट सिग्नल है जिसमें x ऑफ t इज इक्वल टू a e की पावर j ओमेगा t है, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ये, ठीक है। आपको पहले ही मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम साइनोसॉइडल सिग्नल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और इसका टाइम पीरियड जो क्या है वो क्या है, t नॉट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट आपको पता है किसके इक्वल था, 2 पाई f के। ये भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पीछे कि आपके पास जो ओमेगा है किसके इक्वल है, 2 पाई f के, ठीक है। याद है कि नहीं याद, याद है जी। तो ओमेगा इसका क्या है, 2 पाई f, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, f नॉट, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 1 और f नॉट टाइम पीरियड होता है, तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड भी आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला जो है हमारे पास जो है उस पर आ जाएगी। हेंस इट कैन नॉट बी एन एनर्जी सिग्नल, क्योंकि एक ये प्रोडक्ट सिग्नल है, इसकी पावर हम यहाँ से हमें पता चल रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी नहीं निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, हम पावर निकालेंगे। तो पावर निकालते हैं, इसकी पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये P इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी नॉट, टी नॉट इज टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये एक कोसाइन सिग्नल के रिस्पेक्ट से हम इसको जो है वो क्या कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है। तो कोसाइन सिग्नल के रिस्पेक्ट से अगर हम इसकी निकालें तो कोसाइन सिग्नल क्या होता है, एक सिमेट्रिक सिग्नल होता है, कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर, ऐसा ही है। हेलो जी बस। आवाज आ रही है नहीं आपके पास, बेटा जी आती जवाब है। तो दे आगे से, हाँ या ना। जी अब्दुल गफार, आवाज आ रही है आपको मेरी, जी मैम आ रही है। ओके। हमने क्या किया इसका, इसको जो है वो -t नॉट बाय 2 और -t/2
की रिस्पेक्ट से हमने क्या किया है, जो टाइम पीरियड है इसका वो एक्सिस के ऊपर जो है वो डिवाइड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझ आ भी रहा है या मैं आगे चलती जाऊँ। जैसे अगर ये सिग्नल है आपके पास, तो ये सिग्नल ये आपके पास एक्सेस है, तो आपका जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो क्या हो रहा है, वो जो कोसाइन सिग्नल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया और फिर यहाँ, ऐसा ही होता है एक कोसाइन सिग्नल। तो ये टाइम पीरियड, ये जो यहाँ से लेके ना, ये 0 से लेके आधा टाइम पीरियड यहाँ वाला काउंट किया है और आधा पीछे वाला किया है, ठीक है। मतलब इसका एक साइकिल इसका इस तरफ है और दूसरा साइकिल इस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे रख दूँ तो अब आपके पास क्या है, टी, ये जो नीचे वाली लिमिट है ना t/2, ये इस तरफ नेगेटिव वाली है और t/2 जो है पॉजिटिव वाली वो इस तरफ है, ठीक है। तो ये मैं टाइम की वजह से, लिमिट की वजह से आपको जो है मैंने दोबारा ये सिग्नल बनाया है ताकि आपको आसानी से लिमिट समझ आ जाए। इसके अंदर फिर हमने इसके अंदर सिग्नल प्लेस किया और सिग्नल प्लेस करने के बाद हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये क्या है, इक्वल टू 1 इस वजह से लिया कि ये पीछे अगर हम देखें तो एक इसको हमने क्या किया है, साइन और कोसाइन के अंदर डिवाइड कर दिया। 2 पाई की लिमिट अप्लाई करते हुए हमने सिर्फ कोसाइन को ही उठाया है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हमने 0 कर दिया है, ठीक है, फॉर द सोल्यूशन। तो ये आपके पास क्या चीज होगी, 2 पाई के ऊपर ये कोसाइन आपके पास हो जाती है 1। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपकी वो क्या हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। और a स्क्वायर सिर्फ रह गया। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास t0 से कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, a स्क्वायर रह जाएगा जो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो सिग्नल सिंस p इज फाइनाइट, आपके पास जो भी a की वैल्यू होगी उसकी रिस्पेक्ट से इसका आंसर आ रहा होगा। सिग्नल इज पावर सिग्नल एंड इट्स एनर्जी इज इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी पावर सिग्नल की या किसी भी सिग्नल की एनर्जी जो है वो 0 नहीं हो सकती है, वो कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ये जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है उसको देखते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिग्नल आपके पास क्या है, एक ये डिस्क्रीट सिग्नल है, एक सिग्नल है आपके पास जिसकी वैल्यू है 1/4 की पावर n और ये u ऑफ n, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ सिग्नल जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक। तो मुझे कोई बताएगा इसका जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जी अब्दुल गफार, आपका बेटा नाम ऊपर है इसलिए आप ही का नाम आ जाता है सबसे पहले। अगर मुझे कोई जवाब नहीं देगा ना तो मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी आज। जी बात, मैम जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, पीछे क्वेश्चन हमने कंटिन्यूस डोमेन में सॉल्व किए, ये वाला भी और ये वाला भी। ये एनर्जी सिग्नल था तो इसको भी इंटीग्रेट किया। ये हमारे पास जो है एक कंटिन्यूस सिग्नल था और पीरियोडिक था, इसलिए हमने इसकी पावर निकाली और इसको भी इंटीग्रेट किया हमने। ये सिग्नल है, ये आपको xn नजर आ रहा होगा। xn का मतलब क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इसकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी तो जरा मुझे बताएं कि इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ये n है और नीचे आपके पास x ऑफ n है। जी अगर आपकी n 0 है, अगर आपका n
0 है तो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 1 सिग्नल की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपके पास n 1 है तो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी? 1/4 1/4 1/4। अगर सिग्नल की वैल्यू n की वैल्यू 2 है तो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी? 1/16 1/16। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा? 1/48 1/64 64 होगा। 64 तो और इस तरह से आपके पास क्या है, सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा ही है। जी हाँ कि ना? जी जी बिल्कुल। यस मिस ओके, तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी इन्फिनिटी तक, सही है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक डिस्क्रीट सिग्नल है, तो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमें जो है वो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन नहीं करनी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सैंपल्स हैं सारे के सारे, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, समेशन वाला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एक एनर्जी, अगेन एक एनर्जी सिग्नल ही है, अगर आप देखें तो ये एक एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, ये पीरियोडिसिटी नहीं इसके अंदर कहीं पे भी नजर आ रही है, ऐसा ही है। एन के ऊपर जैसे जैसे वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे तो ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ऐसे ही हो रहा है। भाई हाँ ना बोले ताकि मैं आगे चलूं, क्या हुआ है आप लोगों को? यस मिस जी जी हेलो, अगर आपने जवाब नहीं देना तो मैं ऐसे ही चलती जाऊंगी, फिर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं इसको फेस भी करूंगी। हेलो अब्दुल वाहिद, जी मिस ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। बेटा जोर से बोलो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। जब मेरी अगर आवाज नहीं आ रही है आपको तो एटलीस्ट आप बताएं ताकि मैं फिर उस तरह से आप जो है वो करूँ। नहीं मिस आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो फिर आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? जब मैं आपसे पूछती हूँ सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा, हाँ ना, आगे चलूँ ना चलूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा आगे से। जी मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद बिलाल की और मोहम्मद अहमद की अटेंडेंस नहीं लगेगी आज। मैं डाउनलोड कर रही हूँ अटेंडेंस अपने पास और मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जो मुझे आंसर नहीं दे रहा उसकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली। ओके, क्योंकि ये डिस्क्रीट सिग्नल है तो मैंने यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, E इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड x n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, अपना जो सिग्नल गिवन है 1/n और जो लिमिट है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, तो समेशन 0 से इन्फिनिटी हमने लिमिट प्लेस कर दी और जो सिग्नल हमारा है वो क्या है 1/4 पावर n होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर की वजह से 1/16 हो गया और आपके पास पावर क्या है n है। इसको मजीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यूज अगर ओपन करते हैं, जैसे अभी ऊपर लिखी हुई है मैंने ऊपर ग्राफ के अंदर, तो इसकी वैल्यूज जब हम प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक इसी तरह की वैल्यू होगी, 1 होगा, 1/4 होगा, 1/16 होगा और 1/4, 1/16, 1 इसी तरह वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो जब हम इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 1 ओवर, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, पहला टर्म और फिर उसका डिफरेंस जो है वो दिखाते हैं, 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 16। तो जब इसकी एलसीएम ली जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 16/15। तो आपके पास क्या हो गया ये, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे थे तो एक एनर्जी है सिग्नल की, और एनर्जी क्या है, फाइनाइट एनर्जी आ रही है आपके पास, और पावर इसकी क्या, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ये, टाइम पीरियड का 0 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट सिग्नल हमारे पास अगेन वही उसी तरह का सिग्नल है जो हम पीछे करके आए हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कंप्यूट द पावर and signal energy for the discrete time signal. X of n is equals to e की power 10 j n u of n. फॉर्मूला क्या हमारे पास, e is equals to limit n is equals to infinity 1 over 2 n plus 1 summation n is equals to minus n से n और x n mod square. वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, ये वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि जी बस सिग्नल की डिस्टॉर्शन हो रही थी, इस वजह से आवाज नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है, सिग्नल की डिस्टॉर्शन हो रही थी, आप जब कॉल कर रही थी तब इस वजह से वही सिग्नल नहीं आ रहे थे, वो तो डिस्कनेक्ट हो आपकी गया आवाज था। नहीं आ रही कि मेरी आवाज नहीं आ रही, मिस आपकी आवाज रुक रुक के आ रही थी। मेरी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या बोल अब रहे हैं, मिस बेहतर है, इतना स्लो बोल रहे हैं। अब बेहतर है, आपकी आवाज आ रही है। पहले जब आप कॉल कर रही थी तब चले खैर आगे आगे बहुत सारा है, फिर आगे पूछ लूंगी मैं, मसला नहीं है। ओके, लिमिट n जी इज जी इक्वल्स टू इनफिनिटी 1 over 2 की 1 over 2 n plus 1 समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से n और 1। तो क्या आपके पास इसको जब सॉल्व करेंगे अगेन वही वाला कोसाइन और साइन से ओपन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर से ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में आएगा, और टोटल नंबर आपके पास क्या है, n वैल्यूज हैं और 0 इंक्लूड करते हुए n प्लस 1 इसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। n दोनों में से कॉमन उठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n, यहाँ 1 इज प्लस 1/n, यहाँ 2 प्लस 1/n हो जाएगा। तो लिमिट प्लेस करेंगे इन्फिनिटी, दोनों तरफ 0 हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा 1/2। ये वाला सिग्नल और जो पहले हम कर चुके हैं कंटिन्यूस में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो आपके पास ये सिग्नल क्या है, इसकी आपको क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है 1/2, इसकी एनर्जी क्या है इनफाइनाइट। ओके, ये फाइनाइट, इससे पहले हमने इनफाइनाइट सिग्नल्स की बात की, अब हम फाइनाइट सिग्नल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास ग्राफ नजर आ रहा होगा, एक्स ऑफ एन का ये सिग्नल स्केच हुआ है और इसकी वैल्यूज यहाँ दी हुई है टेबल के अंदर, ठीक है। ये एन की वैल्यूज दी हुई है -3 से लेके +3 तक, ये -3 से लेके ग्राफ के अंदर +3 तक। यहाँ एक्स ऑफ एन की लोकेशंस दी हुई है आपके पास, जैसे आप कंप्यूटर डोमेन के अंदर जो है वो जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप उसकी लोकेशन भी साथ साथ दे रहे होते हैं, तो ये लोकेशन दी हुई है, ठीक है। x-3, x-2, x-1, इसी तरह से xn, फिर उसके ऊपर उसके मैग्नीट्यूड दिए होंगे, तो यहाँ पे सिग्नल स्केच हुआ है इसी तरह से, सही है। अब हमने क्या करना है, ये फाइनाइट सिग्नल है, फाइनाइट सिग्नल की एनर्जी निकालनी है। ये प्रोडिक सिग्नल आपको कहीं से भी नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ माइनस, पूरी डोमेन के ऊपर -3 से स्टार्ट हो गए +3 तक जो है इसकी वैल्यूज आ रही है। एनर्जी सिग्नल है तो हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू समेशन, डिस्क्रीट डोमेन की बात हो रही है, E इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू -इनफिनिटी से इनफिनिटी x ऑफ n होल स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो इसकी है लोकेशन है, लोकेशन इसकी हम प्लेस करते जाएंगे और इसका फॉर्मूला ओपन करते चले जाएंगे, तो आपके पास सिग्नल जो है उसकी एनर्जी मुझे बताएगा इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। E इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आपके पास क्या है -1, ऐसा ही है, 0 तो नहीं होगी। हेलो
सही कह रही हूँ कि नहीं? x -3 के ऊपर सिग्नल की वैल्यू क्या है? -1। जी ओके, थैंक यू। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 प्लस -2 के ऊपर क्या है? 12 आंसर है। -2 तो क्या हो जाएगा? 4। फिर आपके मिस पास 12 आंसर है। जी 12 आंसर है। हाँ, तो मुझे बताते जाओ ना अभी, ताकि दूसरे पे देख लेंगे क्या हुआ है। 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया? 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपने इन जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं, इन सारे मैग्नीट्यूड्स की पावर आपने स्क्वायर कर दी और बाद में इनको ऐड कर दिया, तो आगे पास क्या आ जाएगा? 12 की एनर्जी आ जाएगी। ओके, ये सिग्नल आगे पास गिवन है। और अगेन ये आगे पास क्या है? एक पीरियोडिक सिग्नल है। ये सिर्फ एक दफा आया है और दोबारा ये नहीं आया है। इसकी एनर्जी आपने बतानी है मुझे। इसकी एनर्जी निकालें और मुझे बताइए इसकी क्या एनर्जी आ रही है। पहले तो मुझे फंक्शन बता दें, एक्स ऑफ टी किसके इक्वल है? एक्स ऑफ टी किसके इक्वल है? कौन बताएगा? स्ट्रेट लाइन फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके पास क्या है? स्लोप फॉर्मूला जो है उसकी रिस्पेक्ट से जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो? कौन बताएगा क्या होगा? y 4y इक्वल्स टू x या फिर y 1/4 -y1 upon x2 minus x1 y2 upon y1 डिवाइडेड बाय मैम 1/4t आएगा सिंपल आखिर में। 1/4t आएगा। जी x ऑफ t की वैल्यू बता रहा हूँ। x ऑफ t की वैल्यू क्या बता रहे हो बेटा? 1/4t कह रहे हो आप? जी 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 अच्छा, बहरहाल ये 2 पॉइंट फार्मूला से आप निकालेंगे। स्लो फार्मूला जो है उसकी रिस्पेक्ट से आप इसे निकालेंगे। तो अभी मैं आपकी बात मान लेती हूँ यहाँ पे कि आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/4 क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये इसका आंसर आएगा। और ये फंक्शन जो है, ये जो आपके पास बना हुआ है, ये जो स्लोप है इसका, ये वाला, इस स्लोप का जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/, या t/4 करेंगे। 2 पॉइंट अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप इसे 2 पॉइंट फार्मूला से या स्लोप फार्मूला जो है वो आप क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे। स्लोप फार्मूला से ये निकल आएगा आपके पास। अब आपके पास क्या आ गया? t/4 हो गया। तो अब आप इसकी क्योंकि एनर्जी निकालनी है, तो आप एनर्जी निकालें इसकी, पीछे हम निकाल के आए ऑलरेडी। यहाँ पे जो एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, E -∞ से इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप मुझे बताएं इसकी एनर्जी क्या आ रही है?
0 से 4 तक इसकी लिमिट है। सिग्नल खुद क्या है, T/4 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dt, होल स्क्वायर है ये। जी, इसका आंसर बता दें मुझे क्या आ रहा है। लाल आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। जी जी प्लीज। मैम ये एक दफा बता दिएगा, ये आपने 2 dt क्यों लिया था? क्या लिया था? 2 dt क्यों लिया हुआ है हमने? ये 2 T upon- dt नहीं, ये पावर है, अच्छा स्क्वायर है। ये पावर है इसका, ये है T/4, मैं दोबारा लिख देती हूँ, और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 0 से 4 से आ गया, और आपके पास 1/16 बाहर आ गया। ठीक है? अंदर आपके पास क्या रह गया? मिस T square रह गया। 1.33 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 1.33। ओके, लिमिट सही प्लेस की आपने? जी मिस। ओके थैंक यू। ये कह रही है कि इनके पास जो है ये एक, मैं जरा ये फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे, T का स्क्वायर मिस 1.333 आ रहा है। तो आप मुझे कह रहे हैं कि ई आपके पास क्या आ रहा है? इस 1.33 आंसर है। इसका ई इक्वल टू 1.33 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये इसका आपके पास क्या आ गया, इसकी एनर्जी आ गई। तो इस तरह से इस तरह के सिग्नल होंगे तो आप उसको इस तरह से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर पीरियोडिक हो जाएगा तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये नेक्स्ट सवाल है, इसके आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है, ये होमवर्क है, और मैंने इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे छुपा दिया है कि आप अपने पास या तो तस्वीर बना लें इसकी, या फिर आप इसको लिखना चाह रहे हैं लिख लें। इसमें आपने क्या करना है, एनर्जी निकालनी है सिग्नल की, और सिग्नल आपका जो है वो 1/3 स्क्वायर है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन, लिमिट इसकी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही वाली बात कि u ऑफ t से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। अदरवाइज क्या है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सारा के सारा सिग्नल क्या है, 0 है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ यहाँ पे। इस सिग्नल को अगर आप स्केच करेंगे तो ये ऐसा होगा, 1 1/3 1/9 1/27, और इसके ऊपर आप ये वाला फॉर्मूला एनर्जी का अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, 9/8 आ जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज से दोबारा ये क्या हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, और 9/8 जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर है, दिस इज द एनर्जी सिग्नल। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब हमने एनर्जी और पावर सिग्नल जो है वो कर लिया। लास्ट क्लास में भी हमने किए थे, और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जो है वो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है
ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? एक मिनट। ओके। अच्छा, मैं जो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ ना, वो सवाल का मतलब ये नहीं है आप वहाँ घर पे बैठे हुए हैं, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। तो सवाल पूछने का मतलब ये होता है कि वो इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट करना, और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप नहीं सुन पा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो उस चीज को जो है ना, वो आपको इंगेज करना उस चीज के अंदर। मतलब आप 1.5 घंटा लगा रहे हैं, मैं भी 1.5 घंटा लगा रही हूँ, तो उसको फ्रूटफुल बनाया जाए। ठीक है, उस चीज को मतलब आपको एंगेज करने का मतलब ये है। लेकिन मेरा भी टाइम जो है इतना वेस्ट होता है कि एक एक स्टूडेंट को मैं कॉल करूँ और उसको उससे मैं पूछूं। तो हम क्या कर, तो आपको कॉल करने का मतलब ये होता है कि हम आपको एंगेज करें उसके अंदर। ठीक है ना, जो आप टाइम लगा रहे हैं उस टाइम को हम यूज कर सकें उसी तरह से, तो आपका टाइम जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप कोशिश किया करें, जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ हाँ ना कोई जवाब तो दिया करें, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कुछ और तो कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, आपसे जो है वो इंटरेक्शन ऐसे ही हो सकती है, अदरवाइज मैं पढ़ा के चली जाऊंगी तो वो रिकॉर्ड पर आपको सुनते हुए मजा भी नहीं आएगा। बेशक आप सुनेंगे, मजबूरी होगी तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का इतना मजा नहीं होता जितना आप लाइव क्लास के अंदर आप क्वेश्चन करें, और अगर टीचर आपको एंगेज कर रहा है तो आप एंगेज होंगे उसके अंदर। ठीक है, इसको ये मत समझें कि भाई हमसे पूछ लिया है तो हमने जवाब ही नहीं देना आगे से, जो भी आता है एटलीस्ट बोलें उसके अंदर। ओके, हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो है सिग्नल्स के ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन हमारे पास जो है वो कौन कौन से सिग्नल्स के ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास क्या है, टाइम शिफ्टिंग है, जो बेसिक्स हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। टाइम शिफ्टिंग है जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन और फोल्डिंग भी करते हैं सिग्नल के अंदर। ठीक है, कि आपका सिग्नल जो है वो फोल्ड कैसे हो रहा है या उसको टाइम रिवर्सल कैसे करते हैं। टाइम शिफ्टिंग के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल को एडवांस कर रहे होते हैं या डिले कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम एग्जांपल करके देखेंगे कि हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से कोई टाइम स्केलिंग की बात होती है जिसके अंदर हम जो है कुछ रूल फॉलो करते हुए टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल हम स्केलिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो टाइम स्केलिंग हो। टाइम स्केलिंग के साथ साथ जो है वो टाइम शिफ्टिंग भी आपके पास हो सकता है क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि आपने जो है स्केलिंग के साथ साथ शिफ्टिंग भी करनी है स्केलिंग के अंदर। ठीक है, तो वो ये मतलब ये सारे ऑपरेशन जो है एक दूसरे के साथ लिंक है। इसी तरह से ये लफ्ज देखिए टाइम लिखा हुआ आता है, टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक टाइम वाले एक्सेस की बात हो रही हो। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीट्यूड स्केलिंग होती है। ठीक है, सिग्नल को हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा करते हैं। जैसे हम कहते हैं एम्पलीफाई कर दिया या डी एम्पलीफाई हो गया, तो इस तरह से हम सिग्नल के मैग्नीट्यूड के साथ भी प्ले कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ एम्पलीट्यूड हमें उसको क्या करना है, बड़ा करके चेक करना है कि सिग्नल जो है वो कितना का आ रहा है या उसकी जरूरत ऐसी है। इसी तरह से हम एक्सेस के साथ उसका जो टाइम है उसके साथ भी प्ले करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग की बात है। टाइम शिफ्टिंग इज एन नेम सजेस्टेड दैट टू शिफ्ट द सिग्नल इन अ टाइम दिस इज डन बाय द एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ द शिफ्ट टू द टाइम वेरिएबल इन अ फंक्शन। ठीक है, जो भी टाइम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट वैल्यू की हुई होगी उसके ऊपर हम वो चीज जो है परफॉर्म कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन हम उससे परफॉर्म करेंगे। Subtracting a fixed amount from time variable and shift the signal to the right delay that amount, while the adding to the time variable will shift the signal to the left or in advance। ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है हम इसको देखते हैं आगे। इसी तरह से टाइम शिफ्टिंग को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करना, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करते हुए एक्चुअली हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, y = x माइनस बी। ये जो माइनस बी चीज है ना, ये एक्चुअली शिफ्टिंग हो रही है जिसके अंदर, सिग्नल के अंदर। कौन सा सिग्नल, एक्स। एक्स कौन सा है, इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल के अंदर हम जो भी चीज शिफ्ट करेंगे उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली किसके ऊपर पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ये। अच्छा, अब बी क्या है, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। सच ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट द सिग्नल टू लेफ्ट और राइट। ये सिग्नल ये प्लस यहाँ अगर लिखा होगा या माइनस लिखा होगा, इसकी वजह से सिग्नल जो है वो आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट के ऊपर क्या करेगा, ट्रैवल कर रहा होगा अलोंग टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो
शिफ्ट जो है टुवर्ड्स राइट है, अगर बी लेस देन 0 है तो शिफ्ट टुवर्ड्स मैं लेफ्ट है। जी जी बोलिए बेटा। आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्या इशू है, पर वो मुझे और स्टूडेंट्स की भी मैसेजेस आए, उनके पास भी ब्रेक अच्छा मैम, क्या मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके। ओके, ये जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सिग्नल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नल ऑपरेशन के अंदर बेसिक हमारे पास चीजें क्या होती हैं, टाइम शिफ्टिंग करना। टाइम शिफ्टिंग के अंदर हम फोल्डिंग भी करते हैं, हम डिले एंड एडवांसमेंट भी करते हैं। टाइम स्केलिंग के अंदर जो है हम टाइम वाले एक्सेस के साथ अपना जो सिग्नल है उसके क्या करते मैम अभी भी हैं ब्रेक हो रही है, तो अभी आपकी आवाज मेरे पास सही आ रही है, मेरी क्यों ब्रेक हो रही है? पता नहीं है, मुझे नहीं आइडिया। आपकी आवाज अगर मेरी ब्रेक हो रही है ना, तो फिर आपकी भी मेरे पास ब्रेक होके आनी चाहिए। मैम आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। क्लास खत्म हो गए तो हम एक तो मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझे असाइनमेंट बना और क्या क्वेश्चन। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी जी अभी आ मिस। ओके, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि फिर वो कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, ओके, हम जो है सिग्नल ऑपरेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बीच में शायद जोर जोर से थोड़ा मेरी आवाज जो है वो क्विक बोलना शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इस वजह से कि आपके पास जो है वो आवाज जो है, क्योंकि नेट की वजह से ना वो बहुत जल्दी जल्दी उसको नहीं पता था, कहीं स्लो होती है नेट, तो वो उस वजह से भी डिले हो सकती है आपके पास। ठीक है, ओके, हमारे पास क्या है, बेसिक ऑपरेशन के अंदर टाइम शिफ्टिंग है और टाइम स्केलिंग है। टाइम शिफ्टिंग के अंदर हम फोल्डिंग एंड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, सिग्नल आगे पीछे लेफ्ट राइट के ऊपर कैसे ट्रेवल करता है, कैसे शिफ्ट करता है, कैसे ट्रांसलेट करता है, हम उसकी बात करेंगे। टाइम स्केलिंग की बात करेंगे कि टाइम वाला एक्सेस को हम छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं अपने सिग्नल के के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह से फिर टाइम शिफ्टिंग क्या है, ये सिर्फ डेफिनेशन आज बताई हुई है कि हम टाइम शिफ्टिंग का मतलब ये है कि टाइम के साथ कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हो रही है तो उसकी रिस्पेक्ट से हम सिग्नल को डिले और एडवांस कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बकायदा उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देके बताया है कि y ऑफ t एक आउटपुट है जिसके ऊपर इनपुट क्या दिया हुआ है, x ऑफ t, लेकिन x ऑफ t के अंदर माइनस b जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस b एक्चुअली ट्रांसलेशन है। ठीक है, एक्चुअली जो शिफ्टिंग हो रही है वो माइनस बी हो रही है, किसके अंदर, टाइम के अंदर। कौन सा टाइम, इनपुट वाले सिग्नल का। तो जब इनपुट के ऊपर कोई भी चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट के ऊपर भी चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा, नीचे जो है कुछ फॉर्म्स बताई हुई हैं, अगर ये वाला बी जो है आपके पास, इस बी को अगर हम ग्रेटर देन 0 कर दें तो ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, डिले। अगर बी लेस देन 0 है तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवांसमेंट। ठीक है, ये आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो पीछे मैंने एक एक्सेस भी बनवाए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने बकायदा बताया था कि आपके पास ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर होता है, या डिले होता है, या एडवांसमेंट होती है। ठीक है, वही जी, अभी भी आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है। एक मिनट सर, ड्रॉप ड्रॉप हो रही है आपकी आवाज बहुत ज्यादा ना, रुक रुक के आ रही है। एक मैं जरा
हेलो सलाम, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैंने नेटवर्क अपना शिफ्ट किया है। जी अब बेहतर है। चले, अब मैंने अपना नेटवर्क जो शिफ्ट किया हुआ है, होपफुली क्या जो है वो प्रॉब्लम ना हो आपको। जी अब काफ़ी बेहतर आ रही है। ओके, अच्छा मेरी स्लाइड नजर आ रही है वही जहाँ पे मैंने छोड़ा था? जी आ रही है। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे जो बी है वो डिफाइन करता है, ये एक इक्वेशन दी हुई है वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस बी। तो वाई टी जो है वो आउटपुट है, एक्स टी जो है वो क्या है, इनपुट सिग्नल है। और टी जो एक्स का टी है इसके अंदर माइनस बी को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि आपके इनपुट के अंदर शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, कितने टाइम्स, बी टाइम्स। अच्छा, अब ये बी क्या एक नंबर होगा कोई ना कोई, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिग्नल आपका लेफ्ट पे जाएगा या राइट पे जाएगा। अगर बी ग्रेटर देन 0 है तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, और अगर इसको हम कहते हैं डिले। अगर बी लेस देन उससे है 0 है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे चला जाएगा, और इसको हम कहते हैं एडवांसमेंट। तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लासेस में आपके पास एक एक्सेस बनवाया था जिसमें मैंने कहा था ये इसका पास्ट है, ये फ्यूचर है। जी जिसमें कहा था मैंने पास्ट, फ्यूचर और इसकी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, ओके, नीचे आते हैं, ये वही बात हो रही है। तो मैं स्लाइड को आगे लेके चलती हूँ। बेसिस में मैथमेटिकल बताया हुआ है कि अगर ये राइट पे जाएगा तो डिले होगा, और अगर ये लेफ्ट पे जाएगा तो एडवांसमेंट होगी। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। ये देखिए एक सिग्नल बना हुआ है, ट्रायंगुलर सिग्नल है। ठीक है, हमारा ट्रायंगुलर सिग्नल भी एक बेसिक सिग्नल ही कहलाता है। ये एक ट्रायंगुलर सिग्नल है और ये -1 से और 1 के बीच में है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 3 है। अगर ये एक्स टी -1 हो रहा है तो ये देखिए इसका -1 वाला एक्सिस 1 पे चला गया है, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और 0 वाला जो है 1 पे चला गया है, और 1 वाला कहाँ चला गया, 2 पे चला गया है। तो सारे का सारा सिग्नल 1 टाइम बनवाया जी। हेलो, कुछ कह रहे हैं बेटा? सवाल जी मैम मैंने नहीं कहा था कुछ। नहीं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं समझी शायद आवाज नहीं आ रही तो वो कंफ्यूजन हो रही है बीच में ना। यहाँ पे नहीं कोई सवाल है तो मैंने कहा था कि ये बताया है आपने। अच्छा, ये बता दिया तो फिर चले आगे। ये इसी तरह से आपके पास जो है ये क्या है, एक्स टी प्लस 1 दिया हुआ है, तो ये एडवांस हो गया सिग्नल। ठीक है, तो ये एग्जांपल दी है एक सिग्नल की जो एडवांस और डिले आपको यहाँ बता रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल है आपके पास, क्या है, ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। अ सिग्नल सी टी कंटिन्यूअस सिग्नल इज शोन इन फिगर। इसको क्या करना है, आपने स्केच भी करना है और लेबल भी करना है। इस सिग्नल को ऊपर आपने क्या परफॉर्म करना है, एक्स टी -1। तो आप जरा परफॉर्म करके बताएं मुझे, एक्स टी -1 जो है ये आपको आंसर कैसा आएगा इसका? एक्स टी -1 इस सिग्नल के ऊपर परफॉर्म करना है, तो ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा अब? -1 से 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से मिस 1 स्टेप -1 -1 से से होगा। 2 जी, मिस -2 से -1 -2 से मिस। -2 से स्टार्ट होगा। अच्छा, यस मिस। एक चीज समझ लें यहाँ पे, ये आपके पास जो है ये एक सिग्नल आपको दिया है एक्स टी -1। टी -1, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे कि मैं किस चीज की बात करूँ। सही है, ये आपके पास सिग्नल है जो यहाँ दिया हुआ है। सही है, ये सिग्नल दिया है, इसका क्या मतलब है एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि जो इसका आर्गुमेंट है ना, टी -1 इक्वल टू क्या है आपके पास, स्मॉल टी है। टी -1 इक्वल्स टू 0 है ये। ठीक है, यस मिस t = 1 आएगा।
जी, इसका मतलब क्या हुआ कि t एक्चुअल में t इज इक्वल्स टू 1 है। ये एक्चुअल में क्या है, t इज इक्वल्स टू +1 याद रखनी है, +1 की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ कि अगर कभी भी इस तरह का फंक्शन आपके पास गिवन है t-1, तो ये सारे ये जो आया ना यहाँ पे t इक्वल्स टू 1, ये t इक्वल्स टू 1 आप नीचे एक्सेस में सारी वैल्यूज के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब अगर मैं यहाँ ये 1 जो है -1 के साथ ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 0 बिल्कुल। इसका मतलब कि 1 -1 0, तो ये एक्चुअल जो 0 1 to 4 -1 वाला पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, 0 के ऊपर चला जाएगा, सही है। ये वाला जो है वैल्यू ये कहाँ चली जाएगी, 0 पे। बिल्कुल ये 0 पे चली जाएगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या लिख रही हूँ। यहाँ आपने क्या करना है, 3 वाली 4 पे चली जाएगी। बिल्कुल 3 वाली 4 पे चली जाएगी। +1 ऐड करना है आपने यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, +1 ऐड करना है, क्योंकि t इक्वल्स टू +1 है। तो जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 0 -1 वाला 0 पे चला जाएगा और 3 वाला 4 पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपका यही सिग्नल होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सिग्नल जो है वो कहाँ चला जाएगा, तो आपके पास ये सिग्नल जो बनेगा वो ये वाला सिग्नल बनेगा, ठीक है। सही है, समझ आ रहे हैं? ठीक है। यस मिस। यस आगे आता है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगेन एक रेक्टेंगुलर सिग्नल गिवन है आपके पास। रेक्टेंगुलर फंक्शन जो होता है ये भी आपके पास क्या होता है, एक बेसिक सिग्नल होता है, ठीक है, जो एक स्क्वायर फॉर्म की शक्ल में होता है, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर भी और पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर भी, ठीक है। ये सिग्नल आपके पास 1 मैग्नीट्यूड के साथ है और इसकी वैल्यू क्या है, -1/2, सॉरी इसकी एक्सिस क्या है, -1/2 से +1/2 तक, ठीक है। और इसमें आपने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, t-2, आपने t-2 परफॉर्म करना है। तो आप परफॉर्म करिए जरा t-2 यहाँ पे, और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। 3/2 से शुरू होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 3/2 यानी 1.5। जी ये कह रहे हैं, जी आप कह रहे हैं कि ये सिग्नल जो है एक्चुअली इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे नीचे, क्या ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 ऐड करेंगे यहाँ पे, 2 हो जाएगा, +2 यहाँ ऐड करेंगे और +2 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/2 से 5/2 तक। तो आपके पास ये हो जाएगा 3/2 1.5 3/2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 5/2 5/2। तो ये सिग्नल आपके पास जो है नया, इसके नया एक्सेस कहाँ हो जाएंगे, 3/2, दोनों प्लस के हैं, देखिए आप, हालांकि ये माइनस का था। तो अगर हम इसको स्केच करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस पूरा एक्सिस में आ जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चला जाएगा ये पूरा का पूरा सिग्नल,
ये आपके पास क्या हो गया इसका? ये फटा 1800 रुपए का बनवाया था मैं। इसका बेचना नहीं है, नवा बनवा लो आप, बनवा के बेटा बंद करें, म्यूट करें अपने आप को बेटा। ये आपके पास सिग्नल जो होगा कुछ इस तरह की शक्ल का जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया सिग्नल, ये 0 एक्सिस है इसका, और ये 0 एक्सिस से एक्चुअली ये 0 एक्सिस से कहाँ शिफ्ट हो गया? आगे शिफ्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया ये पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे? डिले। तो क्या कहेंगे? इसके अंदर सिग्नल के अंदर क्या आ गया, हो गया है, ये डिले हो गया है। इसको क्या कहेंगे? डिले। जी डिले में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एक्चुअली ये सिग्नल के अंदर क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बस डिले तो हम वैसे ही बता सकते हैं जैसे माइनस के साथ आ रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था t-2, अगर माइनस के साथ आ रहा है डिले होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा एडवांस हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी बताया, बिल्कुल सही बताया है। अगर t माइनस हो रहा है, t के अंदर माइनस कोई चीज हो रही है तो एक्चुअल में वो डिले हो रहा है, ठीक है। और वो कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड के ऊपर सिग्नल जा रहा है। और अगर t प्लस हो रहा है, t के अंदर कोई चीज प्लस हो रही है, अभी पीछे भी हमने मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ देख कर आए हैं, ये वाली, ये यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है। अगर यहाँ आपके पास कहीं, यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही है कि अगर आपके पास प्लस हो गया तो सिग्नल आपके पास कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और एडवांस हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये डिस्क्रीट सिग्नल गिवन है आपके पास, ठीक है। इस डिस्क्रीट सिग्नल का क्या करना है आपने? इसके अंदर अगेन डिले हो रहा है तो 2 टाइम्स डिले करना है आपने। तो डिले करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा सिग्नल नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा सिग्नल? अब अगर मैं -2 करूंगी तो 3 से 3 से इसका नजर आएगा। इसका मतलब कि नीचे सारे सिग्नल के यहाँ सिग्नल के नीचे क्या हो जाएगा आपके पास? +2 ऐड कर देंगे आप, ऐसे ही होगा। यस मिस, +2 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 0 वाला जो है वो 2 पे चला जाएगा, 1 वाला 3 पे चला जाएगा, 2 वाला 4 पे चला जाएगा और 3 वाला 5 पे चला जाएगा, ऐसे ही हो रहा है। जी यस मिस, यस मिस। Yes, miss. जी थैंक यू वेरी मच, जवाब आया कहीं ना कहीं से। कि मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, अब आपको समझ आ गया है, मैं आगे चलती जाऊँ या बनाऊं यहाँ पे, क्योंकि Yes, miss. मैं अपलोड करने हैं नहीं ये। मिस, सही है, समझ आ 0 वाला सिग्नल दिख नहीं रहा था, बस अब आपने बता दिया तो। ओके, तो ये आपके पास जिस तरह से स्टार्ट होगा, नीचे एक्सेस नहीं डिफाइन करिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? इसी तरह ये डिस्क्रीट सिग्नल है, इसके अंदर -3 बोला है तो ये भी वैसे ही होगा। अब ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही है। 3 टाइम्स डिले हो गया इसके अंदर, यस मिस, सही है। ओके 3 4 5 6। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी तरह से अगर सिग्नल आपके पास है, उसकी रिफ्लेक्शन या फोल्डिंग, मतलब पहले आपके पास क्या था?
वाई टी डायरेक्टली एक्स ऑफ टी था, लेकिन अब आपके पास क्या है, यहाँ माइनस साइन नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर माइनस साइन है यहाँ पे, तो फिर आपके पास सिग्नल जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा। जो आपने दिया हुआ है सिग्नल, उस पर 180 डिग्री क्या हो जाएगा, एक्सेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, सही है, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा पूरी एक्सेस के ऊपर। तो ये इस तरह के सिग्नल हमने इवन एंड ऑड के अंदर देखा था कि अगर इसी तरह का सिग्नल एक जैसा ही है आपके पास, अगर x और x एक जैसा ही है माइनस t के साथ, तो इवन सिग्नल कहलाएगा। और अगर उसका मैग्नीट्यूड भी माइनस है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इवन एंड ऑड की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे सिग्नल की बात हो रही है। यहाँ पे इसके एक पार्ट की बात हो रही थी इवन एंड ऑड के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये क्या है सिग्नल एक्स ऑफ टी, सिग्नल आपके पास क्या है, एक्स ऑफ टी है, और ये ऐसा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, एक फिल्टर की फॉर्म कोई दी हुई है यहाँ पे। इस सिग्नल को अगर मैं माइनस टी करना है, जैसे यहाँ पर है, तो ये वाला सिग्नल जो है इधर चला जाएगा और इधर वाला यहाँ चला जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट पे चला जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट पे, पूरे एक्सेस के ऊपर, इस पूरे जीरो के ऊपर क्या हो जाएगा, सिग्नल फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ आया है? यस। ओके, थैंक यू। ओके, ये आपके पास क्या है, मिस सिग्नल एक लिया हुआ बार है यहाँ और पे। समझा दो। यस मैम। ओके, ये सिग्नल लिया हुआ आपके पास, एक आपके पास स्क्वायर सिग्नल है जो हम पीछे भी कर चुके हैं, -1 से 3 तक दिया हुआ है ये, और इसका मैग्नीट्यूड 2 है। इसको फोल्ड करना है, तो अब बताएं, मैं इसको फोल्ड कर दूंगी तो कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा और राइट हैंड साइड वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? -3 से 1 स्टार्ट होगा। वाला -3 से 1 जाएगा, जी, -3 से 1 -3 से स्टार्ट। 1। -3 से 1 हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, यस, -1 जो है वो +1 पे चला जाएगा और +3 जो है यही तो -3 बोल पे रहे चला हैं, जाएगा। -3 से 1। अच्छा, यही यही तो यही तो बोल रहे हैं। बता ओके, मैं -3 से 1। -3 से 1 ये नीचे जो बना हुआ है ना, समझ आ रहा है? यही तो बोल रहे हैं। यस। अच्छा, यही बोल रहे होंगे बेटा, तो हाँ कह देना, तुम्हारा कोई मसला है? ओके जी मैं समझ आ गया। ओके जी, चले आगे। स्टेप सिग्नल आपके पास है, ये एक स्टेप सिग्नल का आपके पास एक वो मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है कि u ऑफ t सिग्नल है, t 0 और t ग्रेटर देन 0 है, t लेस देन 1 है। स्टेप सिग्नल इस तरह से जो है वो बनता है, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं अपनी क्लास में। अच्छा, अब स्टेप सिग्नल को अगर हमने क्या करना हो, शिफ्ट भी करना हो और टाइम रिवर्सल भी करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, ये आपके पास सिग्नल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आपके पास क्या है, एक सिग्नल है g ऑफ t, जिसको क्या करना है, u t t -4 सिग्नल आपका पास, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, अब 2 हो गया है। ये जो पीछे हमने स्टेप सिग्नल देखा है, इसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो गया, 4 हो गया है, ठीक है। और अब इसको क्या किया आपने, इसके अंदर 4 जो है वो ऐड हो रहा है, इसके अंदर t के अंदर, t एक्चुअली क्या है, टाइम रिवर्सल है। तो अब पीछे देखिए क्या कह रहा है, steps to remember if you have a time shift and time reversal, दोनों एक ही ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन एक ही सिग्नल के अंदर अगर आपने दे दिए हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, या फोल्डिंग करेंगे। तो हम वही करने जा रहे हैं नीचे। अब इसका बताएं, ये सिग्नल जो है वो कैसा होगा, ये बताएगा, पहले वाला ये पार्ट की बात करें। सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 हो गया, पहले 1 था, अब सिग्नल का मैग्नीट्यूड 2 हो गया, तो ये हो गया। सिग्नल को फोल्ड कर दिया आपने, फोल्ड करने का मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट पे आ गई, जो राइट है वो लेफ्ट में चली गई, और उसके अंदर आपने एडवांसमेंट कर दी है कितनी, 4 की। 4 की एडवांसमेंट होगी तो आपके पास सिग्नल की, क्योंकि नेगेटिव एक्सेस है, नेगेटिव एक्सेस के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, तो इसलिए डिले की तरफ जाएगा सिग्नल, तो आपके पास सिग्नल कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, सही है, समझ आया? समझ आया, जब बना के दिखाऊं? नो में कुछ नहीं आया। मिस एक बार बता दें। ओके, सिग्नल आपके पास ये गिवन है,
ये आपके पास क्या है, स्टेप सिग्नल है, ठीक है। स्टेप सिग्नल का फॉर एग्जांपल पहले मैग्नीट्यूड अगर ये था तो अब मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। ये समझ आई? हेलो, यस मिस, ये तो समझ आया। ओके। अब सिग्नल को हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, इधर कर दिया, ये समझ आ गया। ये -t वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है। सिग्नल को हमने क्या किया, एक मिनट में जरा, सिग्नल के साथ हमने क्या किया, मैं यहाँ ऊपर लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले सिग्नल हमारा जो था वो उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इस सिग्नल को हमने क्या कर दिया, -t कर दिया, ये वाला 2 स्टेप हो गए, सही है। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्नल का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, फिर हमने इसके साथ -t करके फोल्ड कर दिया। फोल्ड समझ आ गया? यस मिस। ठीक है। अब हमारे पास जो ऑपरेशन गिवन है एक्चुअल में, वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारे पास, या नीचे लिख रही हूँ मैं, आपको सिग्नल कह रहा है कि t -t + 4, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। ये जो है क्या कर रहे हैं, t + 4, ये आर्गुमेंट के अंदर क्या है, -t + 4, इसका मतलब क्या है, वो = 0। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि -t जो है वो आपको क्या दे रहा है, = -4 दे रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, +4 बचा, ऐसे ही है। यस t मिस। = 4, तो t = 4, इसका मतलब कि ये जो सिग्नल आपके पास है एक्चुअल में ये कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट होगा, T4 तक शिफ्ट होगा, तो हम इसको उठा के जो है वो पीछे ले जाएंगे यहाँ पे T4 पे। ये समझ आया? यस मिस। ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा वाला सिग्नल है, ये वाला बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि GT एक सिग्नल है जो आपके पास क्या है, UT-2। देखिए अब T के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो टाइम एक्सिस है एक्चुअल में वो क्या हो रही है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्केलिंग हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो अब अगले नेक्स्ट सिग्नल को देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये कैसा नजर आ रहा है, सही है। ये देखिए अब टाइम के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि स्केलिंग हो रही है एक्चुअली। पहले मैं आपको स्केलिंग बता दूंगी, स्केलिंग कैसे होती है फिर बात करते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ ऊपर ले जाती हूँ। अगर टाइम के साथ स्केलिंग हो रही होती है तो क्या होता है, यहाँ पे 2t = t0, ठीक है। जो भी गिवन चीज होती है उसको हम एक डमी वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं, सही है। t जब स्केलिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, t = t0 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो नया टाइम आएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय t0। अब t0 कौन सा टाइम है, जो यहाँ पे टाइम गिवन होगा 0 1 2 3 4 5 6, वो वाली चीज, सही है। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0 है, 0/2 क्या होगा, 0, और 1/2 क्या होगा, 0.5 इक्वल्स टू 0.5। फिर आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। फिर आपके पास क्या है, अगला टाइम आपके पास क्या है, t = 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी आपके पास बड़ा हो गया ना, 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, 1। फिर t = 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय इक्वल क्या आ जाएगा, 1.5, ऐसा ही होगा। यस ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल जो है, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक एक जैसा ही है, तो उसका टाइम एक्सिस में जितना भी कम या छोटा कर दूं
वो वैसा ही रहेगा सिग्नल एक्सेस के ऊपर, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि नया टाइम आपके पास क्या हो गया, जो नया टाइम हुआ वो आपके पास क्या है, जो नया टाइम है वो आपके पास क्या है, 0 है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है। तो वो मैं अगर स्केच करके दोबारा ये सिग्नल स्केच करूंगी तो वही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये समझ आया? मिस ये वैल्यूज कैसे लिए आपने, ये चीज समझ नहीं। ये वैल्यूज जो है मैंने ये जो टी है ना, ये टी नॉट जो है वो डमी वेरिएबल इक्वल लिया हमने। डमी वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि करंट एक्सेस पे जो भी वैल्यूज अभी रन कर रही होंगी उन एक एक वैल्यूज को उठा के हम क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे और नया टाइम निकालेंगे। सही है, ये वो किया यहाँ पे मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आप जो है फॉर एग्जांपल मैं ये एक मैंने ऊपर स्क्वायर सिग्नल बना दिखाया था आपको, ये वाला। अगर हम ये वाला सिग्नल उठाते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं यही सिग्नल आपको यहाँ पे ट्राई करके कहती हूँ, ये वाला करें जरा, ताकि फिर वो क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये सिग्नल है आपके पास, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ये सिग्नल आपके पास आ गया, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1 से स्टार्ट होके +1 तक जा रहा है, ऐसा ही है ये। यस मिस। इसकी स्केलिंग करनी है आपने, इस सिग्नल की आपने क्या करनी है, स्केलिंग करनी है। और सिग्नल की स्केलिंग आपने ऐसे करनी है कि ये सिग्नल आपके पास है x ऑफ t, x ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या है ये, x ऑफ 2t करना है आपने, जैसे पीछे हुआ था ना वही चीज करनी है आपने, x ऑफ 2t। और मैं यही वाला एक्सेस उठा के पीछे ले जाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं ये क्या कर रही थी। ये उठा के हम यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ के पास 2t है, एक्सेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से, ऐसा ही है। तो t नॉट आपके पास क्या हो जाएगा, -1, -1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.5। यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 0। 0 पे अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ओके। फिर अगला आपके पास क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव 0.5। 0.5, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई आपके पास, एक ये वाली वैल्यू आ गई, मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए। एक ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये न्यू वैल्यूज है, सही है। और सारे ये टी छोटे हैं ये, क्योंकि हम यहाँ पे लिखने से ये बड़ा हो जाता है, ये सारे टाइम छोटे ही हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इसको दोबारा स्केच करने जा रही हूँ, इसको दोबारा स्केच करते हैं हम, इसी के नीचे ये स्केच कर लेते हैं। तो जब इसको स्केच करेंगे, ये सिग्नल आपके पास जो है पहले जो -1 से स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट होगा जी, कौन बताएगा, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, -2.5 -0.5 से स्टार्ट होगा। तो ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक जाएगा, और यही सिग्नल दूसरी तरफ क्या करेगा, तो सिग्नल आपका क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। नजर आ रहा है सिग्नल आपके पास पहले 1 से -1 से 1 तक जा रहा था, अब आपके पास सिग्नल जो है वो क्या है, ये एक्स रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका वही रहेगा। सही है, किसी लड़की ने सवाल पूछा था, मुझे नाम याद, बेटा आपका नाम नहीं पता क्या है, आपको समझ आई क्या, नहीं मिस, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। पूछे क्या कंफ्यूजन हो रही है, मिस ये जो आपने मतलब शिफ्ट किया है, ये दोबारा मतलब वैल्यूज कैसे लिए ये भी बता दें। शिफ्ट नहीं किया मैंने, शिफ्ट नहीं किया, ये टाइम स्केल किया है, स्केल हो रहा है, देखें आप यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट कुछ भी नहीं हुआ है इसके अंदर,
शिफ्ट तब होगा जब t के साथ माइनस होगा या प्लस होगा। तो टाइम के साथ प्लस और माइनस नहीं हो रहा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2। तो जब भी टाइम के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो टाइम स्केल होगा, स्केलिंग होगी वहां पे, ठीक है। सिग्नल छोटा या बड़ा होगा, सही है। पहले तो ये क्लियर करें फिर मैं बताती हूँ आगे। एक्सक्यूज मी मैम। सही है मिस, सही समझ गए। ठीक है, अब एक मिनट बेटा, मैं आपका सवाल लेती हूँ। अच्छा, आपका बेटा नाम क्या है? लड़की जो है आपका नाम क्या है? अरीशा। अरीशा। अरीशा, अब आपको ये ऑपरेशन समझ आया जो मेरे ये कर्सर घूम रहा है, ये आपको समझ आया? जो गिवन टाइम है ना, उस टाइम के साथ उस टाइम से आपने नया टाइम निकालना है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो ये हमेशा रूल याद रखें कि टाइम के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो नए टाइम के साथ क्या हो जाएगी? डिवाइड होगी। नया टाइम निकालने के लिए डिवाइड होगी। अगर कोई चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। ठीक है मैं समझ गई। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब आप कोई लड़का था जी, अब कोई लड़का था सवाल पूछ रहा था, बेटा पूछे। मैम t = t0 2 लिया अभी तक मैं वहीं जी 2t = t0 जो लिया है आपने, मैं यहाँ ये हमने डमी वेरिएबल लेना होता है। ये इसका ये समझे कि इसका ये वो है प्रोसीजर है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जब भी 2t मतलब स्केल होगा तो आप उसको किसी डमी वेरिएबल के इक्वल लेंगे। देखिए ये डमी वेरिएबल का फायदा है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको इसके इक्वल नहीं लेती तो नया टाइम निकालने में मसला होता मुझे, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जो भी आपके पास टाइम होगा इस आर्गुमेंट के अंदर वो इक्वल टू t0 कर देंगे आप, ठीक है। अब t0 का क्या मतलब है? जो करंट वैल्यूज गिवन है आपके पास वो आप एक एक करके प्लेस करेंगे, ठीक है, और नया टाइम निकालेंगे आप। समझ आई? सही है, ठीक है। ठीक है मिस एक बात बताइए जी जी। मिस, ये जब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, जैसे t - 4 या 4 - t, जब तो हम डमी वेरिएबल के बराबर नहीं ले रहे थे, हम तो उसको 0 के बराबर ले रहे थे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में डमी वेरिएबल नहीं, हाँ, क्योंकि तब हम क्या कर रहे हैं, तब हमारे पास माइनस और ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हुए हम उसको इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। एक्चुअल में t - 2 = 0, एक्चुअल में t + 3 = 0, ताकि हम उसके इक्वलेंट जाके, क्योंकि उसका दूसरी तरफ हम बिल्कुल सारी चीजों को 0 कर रहे हैं। अगर कोई चीज और रख दें हम वहाँ पे t0 वगैरह कुछ रख दें हम, और उसके बाद हम उसको शिफ्ट करें तो वो हमारे लिए मुश्किल है, फिर उसको सॉल्व इस तरह से नहीं कर सकते, वो उसका आंसर नहीं देगा। तो उसका मैंने आपको तरीका पीछे समझाया था। ये अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये t - 1 जैसे है ये इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या बता रहा है? ये बिल्कुल अब टाइम का एक्चुअल टाइम आपको बता रहा है कि शिफ्ट किधर जाएगा। इससे दो चीजें आपको समझ आती हैं। एक तो ये समझ आती है कि ये जो आपका शिफ्ट है वो प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है, और प्लस आपको ये बता देता है कि वो एडवांस है या वो डिले है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आता t - 1 का मतलब डिले है या t + 1 का मतलब एडवांस है, क्योंकि जब इसको परफॉर्म करने जाते हैं स्टूडेंट तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में डिले हम किस तरफ करना है और एक्चुअल में एडवांस हमने कहाँ करना है। तो उसको मैथमेटिकली फिर हम इस तरह से देखते हैं, t - 1 = 0, इसका मतलब एक्चुअल में टाइम t + 1 की तरफ जाएगा, और वो जो भी आपका टाइम है वो नीचे आप एक्सेस के साथ क्या करते हैं? ऐड कर दें, ठीक है। और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये दोनों ऐड होंगे तो ये 0 पे चला जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे 3 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, इस तरह से। ये समझ आ रही है? यस यस मिस। अगर आप खुद देखो ना, अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग एक ही तरह से परफॉर्म हो तो फिर तो फर्क क्या रहा उन दोनों के अंदर, सही है। यस मिस, बस अगर स्केलिंग को भी वैसे करेंगे तो सिर्फ उससे एक ही पॉइंट आएगा। बिल्कुल, वो वही चीज समझ आएगी कि वो वही वैसी चीज बन रही होगी जो हम स्केलिंग में करने जा रहे हैं, तो अच्छा मैम, वो ये समझ जी। वो जो हमारे पास ये u, इसमें हमारे पास फंक्शन कुछ गिवन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ u of 2t था, तो इसका ग्राफ हमारे पास ये इस तरह कैसे बन गया? ये जो हमारे पास एक कर्व, सॉरी, ये जो एक स्लोप बन गया हमारे पास, क्योंकि नॉर्मली तो u of t का ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। कहाँ पे ये स्लोप बन? अभी जो आपने एक बनाया, अभी जो
ड्रॉ नहीं करके नहीं, वो सवाल था ना 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 ना, वो एग्जांपल थी, वो एग्जांपल है, ये जो है उसमें ना हमारे ये वाला, क्या था? ये एग्जांपल है, ये सॉरी एक मिनट, ये जो है ना क्वेश्चन, ये किसी ने मुझसे पूछा कि ये पीछे उसको समझ नहीं आया था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मैं सवाल कराया था ना, ये समझ नहीं आया उसको, तो इसको क्लियर करने के लिए, इसको समझाने के लिए फिर मैंने ये वाला जो है करवाया आपको, ये अलग है, ये यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है। ओके, तो इसमें फंक्शन कुछ और होगा, मतलब वो यहाँ पे अभी ये आपके पास स्क्वायर, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, ठीक है, ये क्या है एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, ये वो वाला नहीं, वो तो किसी को समझ नहीं, इसने सवाल किया था मुझसे, उसको समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको इस तरह से पहले समझाया कि आप इसको देखें, ये आपको समझ आ रहा है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो ये पीछे वाला ये चीज समझ आ गई होगी, अब ये समझ आ गया कि ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, क्योंकि इसकी शक्ल एक जैसी है थ्रू आउट, इसलिए आपको स्केलिंग इसकी, आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है इसकी स्केलिंग में, सही है। हाँ क्या ना, सही है, तो मतलब इसमें यूनिट स्टेप सिग्नल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमारे पास कुछ अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो स्केलिंग की जाए यूनिट स्टेप सिग्नल क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक एक जैसी ही शक्ल का जा रहा है, तो जब उसकी स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग आपको सही तरह से नजर नहीं आएगी, स्केलिंग हो रही होगी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही होगी, लेकिन वो डिफरेंस आपको समझ नहीं नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको ये ट्रायंगुलर सिग्नल के ऊपर दिखाया। अब यहाँ आपको समझ आ रहा है कि ये -1 से 1 वाला जो सिग्नल है वो छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया है, और -0.5 से 0.5 तक जा रहा है, सही है। ठीक है, कल हम यही वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी को हम जो है दोबारा करके देखेंगे, डिवाइड करके भी देखेंगे इस सिग्नल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और तो मैं जरा आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, डाउनलोड कर लूँ दोबारा से, फिर मैं जो है क्लास ऑफ कर रही हूँ, आपकी शायद दूसरी क्लास भी होती है आज। सभी एक और क्लास है। अच्छा, मैंने डाउनलोड कर ली है, तो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, आप कोई सवाल पूछना हो तो फिर आप कल ही पूछ लीजिएगा, अगर अभी पूछना तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल नहीं है?